हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10वीं क्लास गणित प्रश्नावली 2 बहुपद से महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक जो आपके बहुपद के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। ठीक, देखिए इसमें क्या क्या है। आपको सबसे पहले बताएंगे चर क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे हम चर पहचानेंगे, किसको चर कहते हैं, नहीं कहते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अचर। तीसरा हो गया घात यानी पावर, पावर पढ़ेंगे, ठीक, यानी घात पढ़ेंगे। 4 नंबर पर हम लोग पद पढ़ेंगे। 5 नंबर पर बीजगणितीय व्यंजक, ठीक। 6 नंबर पर बहुपद के प्रकार। 7 नंबर पर बहुपद की घात यानी डिग्री पढ़ेंगे। 8 पर बहुपद का मान पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बहुपद की शून्य। 10 नंबर पर बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद हम बहुपद के मानक रूप पढ़ेंगे, ठीक। बारी बारी से सभी को बताने जा रहे, ध्यान से देखिए और पढ़िए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक, अब चलते हैं। देखिए पहला है आपका चर। पहला क्या है आपका चर। देखिए चर किसे कहते हैं, चर क्या होता है, चर किसे कहते हैं, ध्यान समझिए। लिखेंगे जिसका मान बदलते रहता है, बदलते रहता है। देखिए लिखे हैं जिसका मान बदलते रहता है, ऐसे लिखिए। जिसका मान हमेशा, ऐसे लिखिएगा, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, बदलते रहता है, तो उसे चर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। देखिए लिखे हैं जिसका मान हमेशा बदलते रहता है तो उसको हम लोग चर कहते हैं। ठीक, आप जैसे भी इसको ऐसे लिख दीजिएगा। जैसे में हो सकता है A to Z, यानी कह सकते हैं ए से जेड तक। ए से जेड तक जितना भी लेटर है ABCD का, सबको हम लोग चर कह सकते हैं। कैसे हम लोग चर कह सकते हैं, तो देखिए हम ए लिख सकते हैं कि माना A बराबर 5, ये भी लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं माना B बराबर 10, लिख दिया है ना। देखिए एक बार लिखे हैं A बराबर 5, फिर दोबारा लिख सकते हैं A बराबर 10 भी लिख सकते हैं, A बराबर 20 भी लिख सकते हैं। ए को हम कुछ भी मान सकते हैं, लिख सकते हैं माना A बराबर 15, A बराबर 20। ऐसे ही क्या रहता है, बदलते रहता है, इसका मान हमेशा बदलते रहता है, फिक्स मान नहीं होता है। ठीक, ये हो जाएगा A से Z तक। ठीक, A से Z तक हो जाएगा। अब देखिए आपको दूसरा नंबर बता रहे हैं अचर। देखिए दूसरा नंबर हो जाएगा अचर। अब इसको ऐसे लिखेंगे जिसका मान कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, तो उसे अचर कहते हैं। ठीक, देखिए लिखे हैं जिसका मान कभी नहीं बदलता है तो उसे चर कहते हैं, या जिसका मान स्थिर रहता है, कभी इधर उधर बदलता बदलता नहीं है, उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ऐसे आप लिख सकते हैं। गिनती की सभी संख्या क्या होती है, जितना भी संख्या होता है गिनती में सभी क्या होता है, अचर होती है। ठीक, इसको देखिए आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि 5, हम यहाँ पे 5 पढ़ रहे हैं, तो आप इसको 10 नहीं पढ़ सकते हैं, आप भी इसको 5 ही पढ़िएगा। या तो हम इसको 5 पढ़ें तो ये नहीं हो सकता है कि चाइना वाले लोग इसको 10 पढ़ेंगे या पाकिस्तान के लोग 20 पढ़ेंगे, ऐसे नहीं हो सकता है। जो आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं या आप पढ़ते हैं, वही सारी दुनिया में पढ़ा जाता है। इसीलिए देखिए 5 को आप कभी भी 5 पढ़ सकते हैं, 10 को कोई भी 10 पढ़ेगा। जैसे 1 लिखे हैं, 1 को कोई कहेगा हाँ 1 है, ये थोड़े कहेगा 1 हम 2 लिखे हैं, नहीं। इसलिए इसको कहते हैं जिसका मान कभी नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं। तो अचर में कौन कौन सी आ जाएगी, गिनती की सभी संख्याएं अचर होती है, यह आप, हम या आप कोई भी कह सकता है। ठीक, इसके बाद है घात। 3 नंबर पे है आपका घात। घात यानी पावर, घात यानी पावर। देखिए घात किसे कहते हैं यानी पावर किसे कहते हैं। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे हैं 5x, 5x²। पहले देखिए ऐसा ही लिख रहे हैं x²। ठीक, ध्यान समझिएगा। घात यानी पावर का मतलब क्या होता है, x²। ये पावर है ना, यही ना घात है।
इसका मतलब क्या होता है कि x को क्या करना है, 2 बार गुना कर देना है। यदि पावर 3 है यहाँ पे तो x को कितना बार गुना करना है, 3 बार गुना करना है। पावर क्या करता है, गुना को दर्शाता है कि किसको कितना बार गुना करते। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 7x का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जितना पावर है उतना बार उसको क्या करना है, गुना कर देना है। तो घात के यही मतलब होता है, ठीक। जितना पावर उतना अधिक गुना करना है। मान लीजिए पावर 10 है तो 10 बार गुना करना है, ठीक। घात का दूसरा कुछ मतलब नहीं होता है, घात मतलब यही होता है, आप पहचान गए होंगे, ठीक। अब चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है आपका पद। पद पद को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे टर्म। पद को क्या बोलेंगे, टर्म। देखिए पद किसे कहते हैं, पद क्या होता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम 5 लिखे हैं, ये आपका पद हो गया, ये आपका पद हो गया, ठीक। पद हो गया। या 5x भी लिख सकते हैं, ये भी आपका पद हो गया। लेकिन कितना पद, देखिए ये एगो पद है, ये भी एगो पद है, ऐसे लिख सकते हैं। 5x प्लस 6 लिख दिए, देखिए इसमें एगो पद और एगो दूगो पद, इसमें कितना पद हो गया, दूगो पद हो गया। इसी को हम लोग पद कहते हैं, ठीक। और भी ले सकते हैं 7/2x प्लस 3, इसमें कितना पद, इसमें भी कह सकते हैं 2 पद, ठीक। आप पद का डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, आप पद का डिफिनेशन कह सकते हैं कि चर प्लस अचर, चर और अचर, सॉरी चर हो जाएगा, हाँ चर और अचर अब प्लस का पावर यानी घात, ये मिलता है तो क्या बनता है, एगो पद बनता है यानी टर्म बनता है, टर्म बनता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं चर, चर, चर के साथ क्या मिल जाए, अचर, अचर भी हो, अचर के साथ साथ क्या हो, घात भी हो। आप कह सकते हैं कि पद का डिफिनेशन होता है, परिभाषा होता है कि चर और अचर तथा घात मिलने से पद बनता है, ठीक। देखिए इसमें कैसे आप चर अचर और घात बोले हैं, देखिए इसमें चर है और अचर भी है, देखिए चर भी है, चर भी है और अचर भी है। घात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे एक छुपा हुआ है, क्या छुपा है, एक यहाँ पे छुपा हुआ है। इसका देखिए चर भी हो गया, चर भी हो गया, अचर भी हो गया, घात भी हो गया, इसको हम लोग पद कह सकते हैं ना, ठीक। यहाँ पे देखिए 5 लिखे हैं, तो 5 को हम कह सकते हैं कि 5 है इसको, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स के पावर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए चर भी हो जाएगा आपका, अचर भी हो जाएगा और घात भी हो गया ना। लेकिन आप ऐसे समझ रहे कि क्यों लिखे हैं, तो इसको हल कीजिए तो फिर 5 आ जाएगा। देखिए 5 एक्स के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 बराबर का आ गया 5, ठीक। भले इसको हम लिख सकते हैं ना, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा पद। और भी यहाँ पे लिखे, इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए तो चर है और 7/2 क्या है, अचर है। इस पे कुछ घात नहीं, इस पे पावर 2 दे दीजिए, दे दीजिए, पावर भी हो गया। या दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, नहीं दीजिएगा तो पावर एक छुपा हुआ है। तो ये हो गया आपका पद का डिफिनेशन। अब चलते हैं अगला, 5 नंबर दिया है, देखिए तो 5 नंबर बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक, देखिए बीजगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो लिखेंगे 2 या 2 से अधिक पदों को एक साथ, एक साथ रखना, देखिए लिखे हैं 2 या 2 से अधिक पदों को एक साथ रखना बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है, बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। फिर ध्यान समझिए, लिखे हैं कि बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदों को, कितना पद, 2 या 2 से अधिक पदों को एक साथ रखना, उसको एक साथ मर्ज कर दीजिए, एक साथ जोड़ दीजिए, रख दीजिए, तो ही आपका बीजगणितीय व्यंजक हो जाता है। जैसे हम देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए 2 या 2 से अधिक पद, मान लीजिए यहाँ पे एगो लिख दिए हैं 5x, इसी में जोड़ देगा और पद 7, ये हो गया आपका बीजगणितीय व्यंजक। आप और ले सकते हैं 9x² प्लस 6x प्लस 8, ये भी हो जाएगा। देखिए इसमें 3 गो पद रखे हैं, कितना पद रख दिए हैं,
तीन गो पद, तीनों पद को जोड़ दिए, घटाइए या जोड़िए, बस एक साथ उसको कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका बीजगणितीय व्यंजक। आप और ले सकते हैं, देखिए समीकरण अलग होता है और बीजगणितीय व्यंजक अलग होता है। इसमें जीरो लगाइएगा ना तब समीकरण बनता है, ये समीकरण नहीं, इसको समीकरण नहीं बोल सकते हैं। जीरो लगाने के बाद उस समीकरण बनता है, ठीक। आप और बहुत कुछ ले सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 3x, ये भी हो जाएगा आपका एक तो क्या हो जाएगा बीजगणितीय व्यंजक। यही होता है बीजगणितीय व्यंजक, ठीक। अब चलते हैं 6 नंबर आपको पढ़ना है यहाँ पे। 6 नंबर पे आ गया बहुपद। बहुपद अब हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद क्या है, किसे कहते हैं, ठीक। देखिए देखिए बहुपद लिखेंगे वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक, ठीक, जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो तो, पूर्ण संख्या हो तो, लिखें वह बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं। देखिए ऐसे लिख रहे हैं, बहुपद कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। फिर से पढ़िए, लिखे हैं बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या होता है, बहुपद हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसका तरीका है वह बीजीय व्यंजक, व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो, घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे हम देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 7x, 7x हो जाएगा। और लिख सकते हैं 9y+3, ये भी हो जाएगा बहुपद। और लिख सकते हैं √5/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+3, ये भी हो सकता है। आप और भी लिख सकते हैं दो, ऐसे लिखिए 2x स्क्वायर प्लस √x, ऐसे लिखिएगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, इसको छोड़ दिए, ये वाला नहीं होगा, पहले इसको समझिए कि कैसे हो जाएगा। लिखे वह बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो। अब देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर दीजिए तो पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके कौन संख्या, पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है। यहाँ पे लिखा है वह बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या, घात यानी पावर, पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। माने इस कहने का मतलब है कि इसमें से कोई भी संख्या आना चाहिए, 0 से लेकर 100 तक गिनती की संख्या जितनी होती है उसमें से आना चाहिए। तो पहला आपका है, इसमें देखिए घात कितना होना चाहिए, पूर्ण संख्या। यहाँ पे x के पावर कितना है, कुछ नहीं है, तो क्या छुपा है, एक छुपा है, कह सकते हैं। तो एक मिल गया, यहाँ पे मिल गया ना। 9y भी लिखे हैं, देखिए यहाँ पे भी देखिए तो एक छुपा है। वह बीजीय व्यंजक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वह बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात, किसका घात, चर का घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। थोड़ा सा छूट गया था, वैसे लिखे वह बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात, किसका चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे चर जो है उसका घात कितना है, एक है, क्या इसमें है, यहाँ पे देखिए चर इसका घात कितना है, 2 है, क्या है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए तो एक छुपा है। और लिख सकते हैं और वैसे आप बहुत सारा लिख सकते हैं, ठीक। इसका भी घात देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, इसमें से है ना, यही हो जाता है आपका बीजीय व्यंजक, ठीक। आपको समझ में आया होगा, बहुपद यही बहुपद होता है, ठीक। बहुपद पहचानने का तरीका देखिए ये हो गया आपका। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, बहुपद की घात, बहुपद की घात सीखेंगे कि बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद की घात किसे कहते हैं। इससे पहले थोड़ा सा और आप जानिए कि बहुपद ये हो गया आपका, बहुपद खत्म हो गया। अब ये थोड़ा सा समझिए कि बहुपद कब नहीं होता है। देखिए चलिए उसको अगले स्टेप में हम बता देंगे।
बहुपद की शून्य ये हो गया आपका बहुपद। अब चलते हैं 7 नंबर पे, लिखे हैं यहाँ पे बहुपद की घात। क्या लिखे हैं? बहुपद की घात। क्या लिखे हैं? बहुपद की घात। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिग्री। देखिए इंग्लिश इसलिए लिख रहे हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए, पावर और डिग्री है ना, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, इसलिए लिख रहे हैं बहुपद की घात यानी डिग्री। इसको लिखेंगे चर के उच्चतम, चर के उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। ठीक, समझिए, लिखे चर के उच्चतम घात को, मान जो भी चर होगा उसका सबसे उच्चतम घात जो होता है, उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। सबसे उच्चतम घात होता है उसी को हम लोग बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मान लिया लिखते हैं यहाँ पे 3x² + 2, और लिख दे रहा है यहाँ पे, और लिख दे रहा है। ठीक, तो थोड़ा सा इसमें समझिए कि लिखे हैं चर के उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद का घात हम पूछेंगे कि कितना घात, कितना का बहुपद है। ठीक है, सबसे उच्चतम अधिकतम घात वाला बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पे देखिए अधिकतम घात क्या है? 2 है, ये हो जाएगा। इसमें अधिकतम घात 3 है, ए वाला नहीं होगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक, इसको लिखना होगा तो लिखेंगे क्यों चर के घात 2 का बहुपद है। इसका बहुपद है, लिखें इसके लिए लिख रहे हैं, इसके लिए लिखेंगे कि चर के घात 2 का बहुपद। इसको लिखना होता है ऐसे, हम लोग लिखेंगे चर के घात 2 का बहुपद है। कितने का बहुपद है? तो चर पे घात कितना है? 2, तो चर के घात 2 का बहुपद है। इसको आपको लिखना होगा तो लिखेंगे चर के घात y, ठीक है, ऐसे लिखेंगे चर के घात 3 का बहुपद है। ठीक, इसको लिखना होगा, ऐसे लिखेंगे। ठीक, ये आपको एग्जाम्पल में हो सकता है, और बहुत सारा भी आप ले सकते हैं। ठीक, और बहुत सारा भी हो सकता है, और कुछ बहुत लिख सकते हैं, पहाड़ में आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 9z³ + 6y² + 3x + 6 भी लिख सकते हैं। बहुत सारा आप लिख सकते हैं, बहुत सारा हो सकता है। ठीक, अब चलते हैं अगला, देखते हैं 8 नंबर है आपका बहुपद का मान। बहुपद के हम लोग घात पढ़ लिए हैं, बहुपद की घात पढ़ लिए ना, डिग्री। ठीक है, इसमें यही अंतर है, थोड़ा सा आपको समझाने वाले थे। देखिए घात, पावर लिखे है ना, पावर अलग, देखिए पावर और घात दो चीज आपको बताए हैं। पावर और डिग्री, देखिए यहाँ पे दो चीज है ना, पावर और डिग्री। तो पावर होता है, जो पावर होता है, तो पावर किसी, देखिए यहाँ पे एक्स क्यों लिखे है ना, तो पावर हो गया। एक्स पावर का मतलब होता है 3 बार गुना करना, पावर 3 तो 3 बार गुना करना। फिर यही पे आपको हम डिग्री लिखे हैं। ई डिग्री का बहुपद की डिग्री, बहुपद की डिग्री, बहुपद का घात का मतलब हो जाएगा कि अधिकतम, सबसे उच्चतम मान। घात में जो पावर में होगा उसमें सबसे अधिक होगा, उच्च होगा, वही होता है। ठीक, अब चलते हैं 8 नंबर। देखिए 8 नंबर में दे रखा है बहुपद का मान। बहुपद का मान, अब हम लोग सीखेंगे बहुपद का मान कैसे पहचानेंगे, बहुपद का मान क्या है। ठीक, मान लीजिए एक स्टेप हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5x -2 लिख दिए हैं। मान लीजिए 5x -2 लिख दिए हैं। तो क्या करना है? बहुपद का मान ज्ञात करना है ना। देखिए बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x -2 = 0 मान सकते हैं। हल करने के लिए बराबर 0 मान सकते हैं ना। अब देखिए 5x बराबर हो जाएगा, माइनस का 2 इधर हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 2/5। ई जो आ गया x का मान यहाँ पे आया है, यही हो गया आपका बहुपद का मान। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है, बहुपद का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा बहुपद का आपका मान।
इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद का मान। ठीक, आप और ले सकते हैं, ऐसे लेकर 9x प्लस 6, इसको आप ऐसे हल करिएगा तो 9x बराबर, देखिए पहले जीरो मान लीजिए, प्लस 6 बराबर जीरो मान लीजिए। अब 9x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6। अब x बराबर माइनस का 6/9, यानी 3 3 का 9 और 3 दूना 6, ये हो गया माइनस का 2/3। ये आपका हो गया बहुपद का मान। इसे ही हम लोग बहुपद का मान कहेंगे। ठीक, आया समझ में तो जरूर आ रहा होगा। ठीक, अब चलते हैं अपने आगे के प्रश्न की ओर। बहुपद की शून्यक, क्या, तो बहुपद की शून्यक, अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की शून्यक। इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए देखिए 9 नंबर आपको पढ़ना है बहुपद की शून्यक। बहुपद की शून्य, देखिए बहुपद की शून्य क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, एक्सरसाइज में आपको अधिक यही पढ़ना है। ठीक, अच्छे से पढ़िएगा, समझिए। इसमें बहुपद का शून्य, देखिए इसको कैसे हल करें, कैसे पता करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं 5x माइनस 5, ध्यान समझिएगा, लिखे हैं 5x माइनस 5 यानी 5x माइनस 5। तो बहुपद का शून्य क्या होता है, कब कैसे निकालते हैं, तो देखिए बहु मान लिखा ना बहुपद, देखिए शून्य कैसे, मान लीजिए इसको बराबर हम जीरो मान लेंगे, 5x माइनस 5 बराबर आपका हो गया कितना, जीरो। तो देखिए ऐसे लिखिएगा 5x बराबर, तो माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब x बराबर 5 या बटे का 5, यानी काटेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 1 आ गया, 1 ना। देखिए अब थोड़ा सा समझिए, ये आपका 1 आ गया, ये बहुपद का शून्यक 1 नहीं है, ये बहुपद का शून्यक एक आपका, ये बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक नहीं है, ये वाला आपका बहुपद का मान है। क्या है, बहुपद का मान है। अब देखिए यहाँ पे आप मान निकला है, बहुपद का मान निकला है। ठीक, और देखिए यही एक जो यहाँ पे एक लिखे हैं, यही एक आप यहाँ पे रख दीजिए, यही एक इसमें रख दीजिए 5x-5, यही वाला जो बहुपद का मान निकला है, इसको यहाँ पर रख दीजिए 5x-5। तो 5 गुना में 1 रखेंगे या -5, यानी 5 एकम 5 -5 बराबर कितना आ गया, जीरो। जीरो आ गया ना, जीरो आ गया ना यहाँ पर। हाँ, तो अब हम इसको कह सकते हैं कि यह बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक का कहने का मतलब होता है, जो दिया रहेगा उसमें यदि बहुपद का शून्यक रखेंगे, रखने पर उसको जीरो बना दे, बहुपद का शून्यक उसे कहेंगे जो जो पद दिया रहे उस पद में उसको रखने पर उसको जीरो बना दे, उसको जीरो बना देता है, तब उसको बहुपद का शून्यक कहते हैं। ये वाला हो जाएगा आपका, अब ये वाला हो जाएगा शून्यक। ठीक है, इसमें एक रखने पर कितना आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, ये आपका हो गया शून्यक। ठीक, और भी ले सकते हैं, मान लीजिए ऐसे ले रहे हैं 3x, 3x प्लस का 3 लिख रहे हैं। ठीक, 3x प्लस का 3, अब x के स्थान पे यहाँ क्या रखें कि जीरो आ जाए, जीरो आ जाएगा तबे हम कह सकते हैं कि एक मतलब बहुपद का शून्यक है। देखिए यदि एक रख रहे हैं, एक रख के देख रहे हैं कि एक शून्यक है कि नहीं है, देखिए एक रखेंगे तो 3 गुने 1 प्लस 3, 3 एकम 3 प्लस 3 कितना आ गया 6, का एक शून्यक हो सकता है बहुपद का, ये बहुपद का शून्यक नहीं है। यहीं पर अगर हम -1 रखते हैं तो अब देखिए कितना आ रहा है, 3 गुने -1 प्लस का 3 गुना करेंगे तो -3 प्लस 3 आ गया जीरो। अब हम कह सकते हैं कि इसका एगो शून्यक हो सकता है कौन, तो -1 इसका एगो शून्यक हो सकता है। तो शून्यक पहचाने के यही तरीका है, यही शून्यक होता है। ठीक, बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के हम प्रकार 3 तरह से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे घात के आधार पर, क्या पढ़ेंगे, घात के आधार पर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पद के आधार पर, किसके, देखिए पहला पढ़ेंगे घात के आधार पर, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पद के आधार पर, और तीसरा हो जाएगा आपका चर के आधार पर। कौन कौन हो जाएगा,
तो ध्यान समझिए, बहुपद के प्रकार, तो बहुपद को हम तीन प्रकार से पढ़ेंगे। कितना प्रकार से? तीन प्रकार से। पहला पढ़ेंगे घात के आधार पर, दूसरा पढ़ेंगे पद के आधार पर, तीसरा पढ़ेंगे चर के आधार पर। देखिए पहला हम आपको बता रहे हैं घात के आधार पर। तो घात के आधार पर बहुपद तीन प्रकार का, और बहुत सारा अधिक होता है, इससे अधिक होता है, लेकिन हम तीन प्रकार के पढ़ेंगे। कौन कौन? देखिए पहला पढ़ेंगे घात के आधार पर एक घात बहुपद, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। आपका तीसरा हो जाएगा त्रिघात बहुपद। कौन सा हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। इसको पहले समझिए, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। जो आपको 10th में पढ़ना है वही बता रहे हैं कि घात के आधार पर बहुपद कितना प्रकार के? तीन प्रकार के। घात का मतलब होता है पावर, घात का मतलब क्या होता है? डिग्री यानी पावर, पावर कितना है। तो पहला होता है एक घाती बहुपद। एक घाती का मतलब जिसका पावर एक हो। एक घाती बहुपद का मतलब होता है जिसका पावर यानी डिग्री एक हो। पावर कितना हो? अधिकतम घात कितना हो? एक होना चाहिए, जिसका अधिकतम घात एक हो। जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x + 3 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। 5y + 2 भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए एक घात यानी घात कितना, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, तो घात कितना छुपा है? एक छुपा है। एक घात यहाँ पे छुपा है, तो एक घात ही हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं, एक घात छुपा है। और देखिए यहाँ पे बहुपद भी है। कैसे? रूट में y रहता था ना, बहुपद नहीं होता। आपको लास्ट में बताएंगे कब बहुपद होता है। ठीक, देखिए 5, देखिए 5x का घात कितना है? एक है। y का भी घात कितना है? एक है। ये आपका हो गया एक घाती बहुपद, या इसे हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद भी कहते हैं। जिसके दीर्घात, इसका आप उदाहरण ले सकते हैं 5x² + 3x + 2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। ये हो गया। और लिख दीजिएगा 7y² + 3, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। बहुत सारा लिख सकते हैं, बस समझिए, बस इतना ही आप काफी है। ठीक है, दीर्घात बहुपद वह बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। वह रैखिक बहुपद उसे कहते हैं, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात एक हो। ठीक, दीर्घात बहुपद वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसे दीर्घात बहुपद कहते हैं। ठीक, ठीक है, तो इसका अधिकतम घात कितना है? आप देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये हो जाएगा आपका दीर्घात बहुपद। अब देखिए त्रिघात बहुपद, इसमें भी त्रिघात बहुपद वह बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। वह बहुपद जिसका अधिकतम डिग्री, अधिकतम घात कितना हो? 3 हो, उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कह सकते हैं। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस भी दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए तो घात, अधिकतम घात देखिए, दो भी घात, देखिए यहाँ पे घात 2 भी है और घात 3 भी है। हमको अभी बता रहे हैं कि त्रिघात बहुपद या बहुपद किसे कहते हैं? जो अधिकतम घात, अधिकतम घात, अधिकतम घात माना जाता है। अधिकतम घात जो होगा वही बहुपद होता है। इसका अधिकतम घात कितना है? 3 है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद है। 2 नहीं देखेंगे, 3 देखेंगे। अधिकतम 3 है ना, 2 से अधिक, ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। y का घात है 3, ठीक, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक, अब आप समझ चुके हैं घात के आधार पर तीन प्रकार के पढ़े हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पद के आधार पर। पद के आधार पर भी देखिए तो तीन प्रकार हम पढ़ेंगे। कितना प्रकार पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे एक पदी, एक पदी बहुपद। ठीक, दूसरा का हम लोग पढ़ेंगे द्विपदी बहुपद, और तीसरा पढ़ेंगे तीन पदी बहुपद या त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। क्या पढ़ेंगे? देखिए इसमें भी तीन गो हो गया कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और तीन पदी बहुपद। इसमें पद आ गया है, पद के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए इसको आप ध्यान से समझिए। इसके एक पदी यानी ऐसे लिख सकते हैं 5। कितना पद है? एक एक ना पद है, एक पद है, ये भी हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5x, एक पद का हो गया, 7y, 9z, ये सब कितना पद का है? एक पद का। इसे हम लोग कहेंगे एक पदी बहुपद। देखिए तो इसमें पद कितना है? एक एक पद है, एक एक पद, कोई चीज नहीं है। ठीक, इसको हम लोग कहेंगे। और द्विपद में आपको दो पद लेना, जैसे 5x +
3 लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 7y² प्लस 6, ये भी ले सकते हैं। बस इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ पद देखना है। देखिए पद कितना है, दूगो पद, एगो पद यानी 5x एगो पद और 3 दूगो पद, फिर यहाँ पे एगो पद, यहाँ पे दूगो पद मिल गया आपको। ये हो गया द्विपद बहुपद। अब आ गया आपका त्रिपद बहुपद। इसमें कितना, देखिए ऐसे लिख रहे हैं 3x² प्लस 2x प्लस का 1 लिख दिए हैं। ठीक, एक और उदाहरण इसका ले रहे हैं 9y² प्लस 9y प्लस 9 भी ले सकते हैं। ठीक, इसमें देखिए तो त्रिपदी, पद कितना, 3 पद। देखिए यहाँ पे एगो पद, दूगो पद और 3 पद, एक पद, दो पद और 3, इसमें कितना पद है, 3 पद ऑलरेडी लिखे हैं, तभी त्रिपद बहुपद बना है। ठीक, आगे आपका देखिए लिखा है चर के आधार पर। किसके आधार पे, तो चर के आधार पर। चर के भी आधार पर हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार के। चर के आधार पर कितना प्रकार के पढ़ेंगे, 3 प्रकार के। तो कौन कौन, देखिए ऐसे हम लोग लिखेंगे, एक नंबर पे एक चर का बहुपद, एक चर में बहुपद, ऐसे पढ़ेंगे एक चर में बहुपद, द्विचर में बहुपद, और तीसरा आप कह सकते हैं 3 चर में बहुपद या अनेक चर में बहुपद। इसको 3 चर या हम अनेक लिख रहे हैं, अनेक अच्छा लग रहा है, अनेक चर में बहुपद। ठीक, इसको समझिए, लिखे हैं एक चर में बहुपद या द्विचर में बहुपद, द्विचर में बहुपद या अनेक चर में बहुपद। देखिए एक चर, इसमें एगो कोई ना कोई चर होना चाहिए। ठीक, उसको एक चर बहुपद कहेंगे। जैसे हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 3, कितना चर है, एक एगो चर। अब कहिएगा चर कौन है, तो चर इसे कहते हैं, x चर हो गया, एगो चर है, एक एगो ना चर लाना है, ये हो गया। और आप लिख सकते हैं √5y प्लस 6, कितना चर है, कोई भी चर है, एक ही चर है। ठीक, यो एक चर का बहुपद है, ये भी एक चर का बहुपद है, और द्विचर का बहुपद आ गया, कितना चर, दो चर। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 3y प्लस 3। इसमें देखिए तो आपका दूगो चर का बहुपद है, कितना चर, एक यहाँ पे दिख रहा है चर x और एक यहाँ पे दिख रहा है चर y, कितना चर हो गया, दो चर का बहुपद हो गया। ठीक, और आप एग्जांपल ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं √7y² प्लस 9z प्लस 6। इसमें भी देखिए कि दो चर का बहुपद है, कितने चर का बहुपद है, दो चर में बहुपद है। ठीक, अब आ गया अनेक चर में बहुपद या त्रिचर, या 3 गो चर कह सकते हैं या अनेक चर। इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं ठीक, किसना, 3 चर या अनेक चर, 3 गो भी चर हो सकता है, 3 गो से अधिक भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे एगो चर, दो गो चर और 3 गो चर, 3 गो चर हो या 3 गो से अधिक भी हो सकता है इसमें। ठीक, यही हो गया आपका बहुपद। फिर एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, लिखे हैं बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद कितना प्रकार के लिखे हैं, तो 3 प्रकार के। देखिए एक दो, देखिए एक दो और 3, और बहुपद के प्रकार हम लोग 3 प्रकार से देखेंगे, कितना प्रकार, 3 प्रकार। पहला प्रकार है घात के आधार पर। तो घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के, कौन कौन, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक, अब पद के आधार पर एक पदी बहुपद, दुपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ये हो गया आपका। अब पढ़ेंगे चर के आधार पर बहुपद, एक चर में बहुपद, द्विचर में बहुपद, अनेक चर में बहुपद। ठीक, ये हो गया आपका बहुपद। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप। ठीक, देखिए अब बहुपद का, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, उतारना है तो उतार लीजिए। ठीक, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप, 11 नंबर पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। देखिए बहुपद का मानक रूप क्या होता है, अलग अलग बहुपद के अलग 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 प्रकार से मानक रूप होता है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, फर्स्ट नंबर बता रहे हैं रैखिक बहुपद का मानक रूप, किसका, रैखिक या एक घात,
रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद का मानक रूप, क्या मानक रूप या व्यापक रूप, क्या होता है मानक रूप या व्यापक रूप। देखिए कितना होता है, मानक रूप या व्यापक रूप होता है एक घाती का ए एक्स प्लस बी, क्या होता है ए एक्स प्लस बी होता है। लिखेंगे जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो हो, जहां ए का मान जीरो का बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए फिर ध्यान से, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप, आपके प्रश्न में मानक रूप भी कह सकता है या व्यापक रूप भी कह सकता है, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक, यहाँ पे लिखे ए एक्स प्लस बी, इसका मानक रूप यानी मानक रूप या व्यापक रूप होता है जहाँ ए बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी आपको हम यहाँ पहले सवाल में पढ़े हैं, यहाँ पे लिखे हैं ए एक्स प्लस बी, एक्स क्या है चर है, लेकिन यहाँ पे ए जो है ना और बी है ई अचर है। कैसे अचर है, इसका फिक्स वैल्यू होता है, इसका क्या होता है, इसको मत आप लोग अचर चर मानिएगा, ये अचर होता है देखो, बस एक्स जो होता है इसमें चर होता है, मानक रूप में ऐसा बनाया गया है। ठीक, ए अचर होता है, इसका वैल्यू फिक्स होता है, इसका मान क्या होता है फिक्स होता है। ठीक है, दूसरा नंबर आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, होता है। इसके बाद लिखेंगे जहाँ ए बी नॉट इक्वल टू जीरो हो, जहाँ होगा जहाँ ए और बी का मान जीरो नहीं होना चाहिए। फिर पूरे द्विघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए कॉमा बी बराबर जीरो नहीं हो। ठीक, आपका तीसरा हो जाएगा त्रिघात बहुपद के मानक रूप या व्यापक रूप। देखिए इसका हो जाएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक, होता है, होता है जहाँ ए बी सी डी वास्तविक संख्या है। ठीक, इसमें लिखे हैं दीर्घात बहुपद के मानक रूप या व्यापक रूप हो जाता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या हो सकते हैं। ठीक, देखिए आपका प्रश्नावली एक है, बहुपद का प्रश्नावली एक है, कह रहा है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। अब प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या बता रहा है, पी एक्स का मतलब एक्स का शून्यकों की संख्या, किसका शून्य बताना है, एक्स के शून्यकों की संख्या बताना है। चलिए बारी बारी से सभी प्रश्नों का हल करते हैं। ठीक है, इसका आपको यहीं पर लिखेंगे आंसर, आंसर देखिए यहीं पर लिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं इसका आंसर देखिए, कह रहा है एक्स का शून्यकों की संख्या, एक्स यानी देखना है एक्स वाला जो लाइन होता है रो होता है उसमें कितना बार काटा है वही ना शून्यक होता है, एक्स में कितना बार गुजर के गया है वही शून्यक होता है। इसमें देखिए एक्स वाला लाइन यही है ना इधर वाला, देखिए इसमें कहीं एको बार कटा है नहीं, इसका शून्यक लिख दीजिएगा जीरो। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसका भी यहीं पर लिख दीजिए आप। ठीक है, इसमें देखिए एक्स में कितना बार कटा है, एक्स वाला लाइन है ये है ना, कहाँ कटा है एक ही बार ना काटा है, इसका हो जाएगा एक, इसका भी लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक, कितना बार काटा है एक, यहाँ पर एक्स वाला लाइन यही वाला है, एक्स वाला यहाँ पे तो ये शून्य, यहाँ पे एक दो
और यहाँ पे एक 3, इसका हो जाएगा 3। ठीक, 4 नंबर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर देखिए एक्स वाला में कितना, एगो यहाँ काटा है और एक तो यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं आंसर। इसमें देखिए कितना काटा है, एक बार काट कर जाना चाहिए, सिर्फ काट कर वहीं से लौट जाए उसको नहीं लिखेंगे। देखिए 1 2 हो गया, 3 हो गया और यहाँ पे एक 4, इसका हो जाएगा 4। लास्ट वाला आपका है, इसका हो जाएगा आपका देखिए, देखिए इसमें कितना हो जाएगा, देखिए एगो यहाँ पे काटा है, एक ठो यहाँ पे काटा है, 2 गो। ये मत कहिए कि देखिए बाहर जाके फिर नहीं गया है, आके यहीं पे थोड़ा सा काट के उसके बाद चला गया, 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, इसका आपका राइट हो जाएगा 3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आपके जब भी हम डालें तो सबसे पहले आपके पास